फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब सेल्फ हेल्प चैनल में। आज हम सीखेंगे जोड़। देखिए, हम सबसे पहले छोटे बच्चों को जोड़ सिखाते हैं, तो किस प्रकार से जोड़ सिखानी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से कर सके, उसी आसान तरीके पर आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जोड़ करते हैं। इसमें अपना मैं यहाँ पे संख्या लिखता हूँ। जैसे ये लिखा 25, ये लिखा 32। अब हम इसका जोड़ करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या अपने पास इकाई और दहाई दो तरह की संख्या है। इकाई में यहाँ 5 है, इकाई के नीचे इकाई की संख्या ही लिखते हैं और दहाई के नीचे दहाई की संख्या ही लिखेंगे। अब अपने को किस प्रकार से जोड़ करना बच्चों, देखो यहाँ पे हमें क्या करना, पहले इकाई लिखना है, इधर आपका दहाई लिखना है आपको समझने के लिए। अब आपके पास इकाई पे यहाँ पे 5 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई के नीचे 5 लाइनें खींचेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इकाई के नीचे आपकी कितने हैं संख्या है, 2। तो यहाँ पे आप 2 लाइनें खींचेंगे, 1 और 2। इसके बाद बच्चों क्या करना, आपको इन सभी लाइनों को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी बच्चों होगी 7। हम यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है बच्चों। अब हम दहाई पे चलते हैं। इधर अपने दहाई पे 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लाइनें खींचेंगे। अब दहाई के नीचे कितनी संख्या बच्चों, 3। यहाँ पर कितनी लाइनें खींचेंगे, 3। 1 2 3। अब हम लाइन खींचते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ निशान लगाया। ऐसे निशान लगाने से क्या होता है, कहीं कोई लाइन छूटती नहीं है, हमेशा याद होता है कि इस पे निशान लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने इसको गिन लिया है। अब मैं गिनता हूं इनको, 1 2 3 4 और 5। बहुत आसान है। अब यहाँ मैं लिख देता हूं, ये 5। ये इकाई पे 7 हो गए, ये दहाई पे 5 हो गए। ये 57 अपने उत्तर आ गए। इसी प्रकार से आज एक मैं जोड़ और करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं 34, यहाँ लिखा मैंने 53 बच्चों 53। अब इसका मैं जोड़ करता हूं। अब तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई की तरफ से ही जोड़ होती है। जोड़ हमें इकाई की तरफ से ही शुरू करनी है। यहाँ अपना इकाई पे 4 है, 1 2 3 4 लाइनें खींच दी बच्चों। अब अपने पास यहाँ नीचे इकाई पे 3 है, तो मैं यहाँ 1 2 और 3 लाइनें खींचूंगा। उसके बाद मैं इनको गिनता हूँ, तो अपने पास हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, अपनी 7 हो गई। अपन यहाँ पे लिखेंगे 7। अब अपने पास देखो, ये इकाई के छेद की संख्या का जोड़ हो गया। अब हमें क्या करना है, दहाई की छेद की संख्या का जोड़ करना है। यहाँ पे अपने पास बच्चों कितने हैं, यहाँ पे 3। 1 2 3। उसके नीचे बच्चों अपने पास 5 है। हम यहाँ कितनी लाइन खींचेंगे, 5। 1 2 3 4 और 5। अब मैं इन लाइनों को गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया बच्चों, 8। बहुत बढ़िया। ये बच्चों मैंने लिख दिया 8। ये आपके आंसर आ गए। देखिए उत्तर आ गए आपके 87। हाँ तो बच्चों, हमने जो पढ़ा उसमें 2 अंक की संख्या थी। अब हम 2 अंक की संख्या में ही वो जोड़ पढ़ेंगे जिसमें योग में 10 आ जाता है, उसको हासिल वाली जोड़ कहते हैं। उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे आपका ये
87 लिखा मैंने, या मैंने लिखा जैसे 56। अब इनको जोड़ना है। मैं यहाँ पे जैसे ये दाई जैसे मैंने पहले भी लिखा था और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, और ये इधर इकाई। ठीक है बच्चों, अब अपने पास क्या करना है, यहाँ पे जोड़ का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 लाइनें खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे कितने हैं बच्चों? 6। तो मैं यहाँ पे 6 लाइन खींचता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, मैंने ये लाइनें खींच दी। अब हम इनकी गिनती करेंगे। अब गिनती करेंगे, देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है बच्चों, यहाँ 13 आ गए। अब हम यहाँ 13 का यहाँ पे 3 ही लिखेंगे। ये 13 का 3 तो हमने लिख दिया। अब अपने पास बच गया 1। यहाँ 2 संख्या आ गई थी ना, इसमें इकाई का अंक यहाँ लिख दिया। अब ये जो 1 बचा उसको हम कहते हैं हासिल। क्या कहेंगे बच्चों? हासिल। हासिल। ये जो बचता है उसको हम पास में जो संख्या है उसके ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से गोला बना देंगे। ये हासिल का आगे वाली संख्या में चला गया। अब बच्चों यहाँ हम वापस गिनती करेंगे तो सबसे पहले एक लाइन हासिल वाली यहाँ खींच देंगे। उसके नीचे ये बच्चों 8 है, हम यहाँ पे 8 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, उसके नीचे आपकी कितनी लाइनें हैं? देखा है संख्या? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, लाइनें खींच दी। अब अपने पास बस इनको गिनना है। तो सबसे पहले यहाँ गिनते 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है बच्चों, कितने आ गए यहाँ पे? 14। अब 14 का अपने को यहाँ पे बच्चों जैसे यहाँ लिखा था 3, वैसे ही हमें यहाँ 4 लिखना है। और एक जो बच गया अपने पास वो भी हासिल का है। अब चूंकि यहाँ पर आगे कोई संख्या लिखते तो आगे है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको जैसा है वैसा ही, जितनी संख्या हासिल की बचती है उसको वहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। तो बच्चों ये अपना उत्तर हो गया। इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो, ये इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा। सैकड़ा पे 1 है, इसलिए हम इसको कहते हैं 143। हाँ तो बच्चों हमने अभी जो जोड़ पढ़ी है वो 2 कड़ी की थी। अब मैं 3 कड़ी यानी इकाई, दाई और सैकड़ा तक की संख्या लेकर जोड़ करते हैं। वो हम हासिल वाली करते हैं और एक बिना हासिल वाली करते हैं। जैसे मैं ये बिना हासिल वाली ले रहा हूँ, 3 अंकों की 3 कड़ी की है ये, और मैंने यहाँ लिख दिया जैसे ठीक है बच्चों। अब इसमें इकाई है, दाई है, सैकड़ा है। ये आपका मैं यहाँ जैसे सैकड़ा लिखता हूँ, ये दाई लिखा मैंने और ये इकाई लिखा। ठीक है बच्चों, अब हम जोड़ हमेशा इकाई की तरफ से ही होती है। ये बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 और 3। उसके नीचे 4 है तो हम 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। ये अब हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 आ गए बच्चों। अब हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब बच्चों अपने पास दाई वाली ये इकाई हो गया। अब दाई पे चलेंगे, दाई पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। उसके नीचे बच्चों कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पे 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2।
ठीक है, अब मैं इनको गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, 6 हो गई। तो यहाँ पे मैं वापस 6 लिख देता हूँ। अब सैकड़ा वाली लिखनी है, सैकड़ा पे 2 है तो 1 2, उसके नीचे 5 लाइनें हैं, 5 लिखे हुए हैं तो 5 लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, 1 गिन लेंगे इनको, फिर 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 आ गए। अब आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। इसको पढ़ते कैसे उत्तर को देखो बच्चों, अपने पास इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 7 है इसलिए इसको 700 बोलते हैं और आगे 67 है। अब बच्चों ये तो थी बिना 3 कड़ी की जोड़ है, जो बिना हासिल की। अब मैं आपको ले के बता रहा हूँ 3 कड़ी की जोड़, जिसमें हम हासिल के बारे में करेंगे। देखिए मैं संख्या लिखता हूँ, जैसे 8 6 5 865। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे 476। अब मैं इनको जोड़ता हूँ बच्चों, ठीक है। अब ये इसमें हासिल आएगा, वो हम इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पहले आपके पास 5 है, हम यहाँ 5 लाइन इकाई की तरफ से 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, अब कितने नीचे इकाई के नीचे 6। बहुत बढ़िया बच्चे, यहाँ 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब मैं गिनती करता हूँ उनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, ये आपके 11 आ गए। अब 11 का यहाँ पे पहले हमने कैसे लिखा था, इकाई की संख्या। इकाई पे कितनी है यहाँ पे 1। बहुत बढ़िया, यहाँ 1 लिखेंगे बेटा, और ये 1 बच गया, वो आपका हासिल है। बहुत बढ़िया बच्चा। अब हम ये हासिल है जो पास वाली संख्या पे लिख के इस प्रकार से गोला बना देंगे, इससे मालूम चलता है ये अपना हासिल का है। अब मैं दहाई वाली संख्या का योग करता हूँ तो पहले 1 लिखूंगा, क्योंकि ये 1 है इसलिए 1 लाइन खींच दी। फिर इसके नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब ये 7 है तो मैं नीचे 7 लाइनें खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब मैं इनको गिनता हूँ तो गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आ गया बच्चों 14। 14 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। बहुत बढ़िया बच्चों। अब अपने पास 1 जो है वो हासिल बच गया, अपना क्या बच गया हासिल। वो कहाँ लिखूंगा मैं, पास वाली संख्या के ऊपर। ये पास वाली संख्या 8 है, इसके ऊपर लिखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे। अब हम सैकड़ा का जोड़ कर रहे हैं। सैकड़ा में 1 ऊपर है तो सबसे पहले 1 लाइन खींच देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, उसके नीचे 8 है, 8 खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके नीचे 8 है तो 1 2 3 4। अब मैं इनको गिनता हूं तो आपका 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बच्चों, ये 13 हो गए। 13 का मैं यहाँ पे 3 लिखेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ये आपके पास वापस हासिल बच गया। ठीक है, इस हासिल को मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है तो मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, अब अपने पास संख्या हो गई ये। अब इस संख्या को हम पढ़ते कैसे, देखो पढ़ना भी हमें आना चाहिए। तो मैं जैसे पढ़ता हूँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1000 पे 1 है जिसको हम 1000 कहेंगे, सैकड़ा पे 3 है जिसको 300 कहेंगे, और बाकी दहाई की संख्या मिला के कहेंगे 41। तो ये 1341।